जय बिहार, जय बिहारी। हम सब बिहार के लोग, चुनाव का समय आ चुका है। एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय आ चुका है और वह निर्णय हमारे बिहार के युवाओं का भविष्य तय करेगा, हमारे बिहार के बुजुर्गों का भविष्य तय करेगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी भविष्य तय करेगा। लेकिन यह तभी होगा जब हमारा निर्णय सही होगा। सिर्फ सही ही नहीं, मजबूत भी होगा। बिहार ने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। मैंने अभी उद्योग धंधों पर ध्यान का जो है अभी कुछ देखा मैंने। बिहार के उद्योग धंधे एक समय जो है बिहार जिस समय आज़ादी के पूर्व भी जो है बिहार में लगभग जो है 33 चीनी मिलें थी। आज उनमें से जो अधिकतर बंद हो चुकी हैं। उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो इलाका यूँ ही पड़ा हुआ है, बर्बाद हो चुका है। और इनको बर्बाद करने में, कारखानों को बंद करवाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो सरकार जो है राजद गठबंधन की सरकार रही हो, राजद कांग्रेस की, या वर्तमान की जो सरकार रही है इसका भी लोग नीतीश कुमार की सरकार रही हो, जदयू भाजपा जदयू गठबंधन की। इसका विश्लेषण करेंगे, इसको देखेंगे कि किस प्रकार इन लोगों ने जो है क्या क्या कारनामे किए और जो है ये उद्योग धंधे बिहार से बंद हुए और बिहार के लोग जो है पलायन को मजबूर हुए। अगर ये उद्योग धंधे सरकार ने जो है ठीक कर दिए होते, चालू कर दिए होते, तो आज शायद जो है लोगों को भटकना नहीं पड़ता, आगे भी नहीं भटकना पड़ेगा अगर ये खुल जाए और चालू हो जाए। मैं जिस कटिहार का हूँ उस कटिहार में भी जो है 2 जूट मिल हैं, लेकिन अब वहाँ काम नहीं होता है। नगण्य सा है, बंद सा पड़ा हुआ है, बंद ही है एक तरह से। 2 जूट मिल है और बहुत प्रसिद्ध रहा है। कोसी सीमांचल का जो एरिया है वह जूट के लिए जो है प्रसिद्ध रहा है और आज भी उत्पादन वहाँ तो अच्छी होती है। एक समय जो है एक समय कटिहार का को जूट कैपिटल कहा जाता था। एक समय कटिहार जो जूट कैपिटल कहलाता था, जो 2008 से बंद पड़े हैं। 2 मिल हैं वहाँ पे। मैं उद्योग धंधों में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं चीनी मिलों की। चीनी उत्पादन का देश का 40% जो है आज़ादी से पहले बिहार में से आता था। बिहार में 33 चीनी मिलें थीं। आज 28 हैं, जिनमें से सिर्फ 11 चालू हैं और जो भी उसमें हैं 11 चालू, उनमें से 10 जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला गया है। उनका अधिकार जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। सरकार का काम होता है लोगों को हुनरमंद करना, उनको रोजगार देना, उनकी रोजी रोटी की चिंता करना। लेकिन हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी सरकारें मिलती रही। हमने ऐसी सरकारों को अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना रहनुमा चुना, जिन्होंने आप हमारे हाथों से जो रोजी रोजगार को छीना, हमारी शिक्षा को छीना, हमारे हाथों से रोजगार को छीन के हमारे हाथों में बंदूकें थमाई। एक ने तो है शराबबंदी के नाम पे जो है हमें शराब के बेचने के लिए की और लोगों को, युवाओं को झोंक दिया और अपराध का ग्राफ बढ़ा दिया। एक ने बंदूकें थमाई थी और एक ने जो है शराब की बोतलें थमा दी। क्योंकि अगर कमाना है, जीना है तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन बिहार में काम कहाँ है? उद्योग धंधे तो बंद पड़ गए हैं, बंद कर दिए गए, जानबूझकर भी किए गए हैं। मैं उन पर भी बात करूँगा, है ना। आपको सोचना होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ये आप लोगों को सिर्फ ठगते ही नहीं हैं, ये लुटेरे हैं, लुटेरे जो हमारा भविष्य लूटते हैं। हमें एक सपना दिखाते हैं, सुनहरे सपने, और हमारा भविष्य लूट लेते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य लूट लेते हैं। हमें अपराध के दलदल में छोंक देते हैं, हमें अपराधियों के बीच छोड़ देते हैं और हम उससे संघर्ष करते करते 5 किलो अनाज लेने के चक्कर में लेते रहते हैं और फिर एक दिन चले जाएंगे, संसार से विदा हो जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। ना इनकी सोच में कोई भविष्य है, ना ये बिहार के लिए सोचते हैं, ना देश के लिए सोचते हैं, ना ही बिहार के लोगों के लिए सोचते हैं। ये हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य आपके हाथों में है। और यही समय है, आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में वोट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दरभंगा सकड़ी मिल, सकड़ी चीनी मिल थी, रयाम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनबनकी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर की चीनी मिलें।
1977 से 85 तक बिहार सरकार को इनको अपने अधिकार में ले लिया। 1977 से 85 तक जो है बिहार की सरकार ने ये जो चीनी मिलें थी बिहार में, अधिकतर चीनी मिलों को अपने अंतर्गत ले लिया। ये बिहार सरकार की हो गई, सरकारी हो गई। मात्र 10 सालों के बाद ही 1997-98 से ये चीनी मिलें बंद होती चली गई। 97-98 का कालखंड आप देखेंगे तो किन की सरकार रही है ये आप जान रहे होंगे कि उस समय जो है जो सरकारें थीं वो राजद की सरकारें थीं, लालू यादव की सरकारें थीं, लालटेन की सरकारें थीं। दरभंगा सकरी मिल सबसे पहले बंद हुआ। यह इलाके के गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त रहा है। जो दरभंगा क्षेत्र है जहाँ सकरी चीनी मिल थी वहाँ की जो ज़मीन है वो गन्ना उत्पादन के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन सकरी चीनी मिल बंद हो चुका है। नीतीश सरकार के समय यहाँ के मशीनों को बेचा गया। नीतीश सरकार के समय जो है सकरी चीनी मिल की जो मशीनें हैं बेच दी गई और लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। रोज़गार तो है ही नहीं है, चीनी मिलें बंद करती रहे। देखा आपने कि 97-98 से ये जो शुरुआत होती है और भाजपा जदयू गठबंधन तक ये आ जाती है और जदयू गठबंधन ने जो है ये इनकी मशीनें ही बेच दी। इन्हें शुरू करने का प्रयास क्या किया, इनको मशीनें ही बेच के गायब कर दिया। ना मशीन रहेगी, ना कारखाने होंगे और ना ही यहाँ उद्योग होगा, ना लोगों को रोज़गार मिलेगा। कटिहार किशनगंज पूर्णिया अररिया जूट मिल की खान रहा है। कटिहार जूट कैपिटल रहा है। यहाँ 2 मिलें हैं जो 2008 से बंद है। एक है दरभंगा का अशोक पेपर मिल भी है जो 2003 से बंद है। पेपर मिल बहुत नामी रहा है, बहुत प्रसिद्ध रहा है और वो भी जो है 2003 से बंद पड़ा हुआ है। भागलपुर का सिल्क उद्योग स्पंज सिल्क फैक्ट्री जो 1993-94 से ही बंद है। क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, इसकी खोजबीन करें आप। एक रिपोर्ट मैंने BBC की भी शेयर की है, मेरे फेसबुक वाल से आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ट्विटर पर भी डाला है और भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सरकार ने क्या किया और आपके लिए हित के लिए क्या, अहित के लिए क्या, ये आप विचार करिए, उसको गंभीरता से विचार करिए कि एक ने जो है एक के समय अपराधीकरण हुआ, लोगों के हाथों में बंदूकें आने, युवा बंदूक चला रहे थे और रोजगार के जो साधन थे, फैक्ट्रियां थी, वो बंद हो रही थी, बंद होती चली गई और उन लोगों ने पलायन कर लिया। जिनके पास संपत्ति थी, जो उद्योग धंधे चला सकते थे, वो उन्होंने बिहार राज्य को छोड़ दिया। आपने डालमिया नगर को याद किया होगा कि डालमिया नगर जो बिहार का है वो भी, वहाँ के भी उद्योग धंधे बंद हो गए, कागज़ की फैक्ट्री और सीमेंट की फैक्ट्री। इसी प्रकार जो बिहार के जितने भी लगभग उद्योग धंधे थे लगभग सारे बंद हो गए और जो कुछ बच्चे भी वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, क्योंकि वो सरकार के हाथ में रहता, सरकार उत्थान करती, लोगों का भला कर सकती थी। लेकिन सरकार की ये मंशा ही नहीं रही, सरकार की कभी ये मंशा ही नहीं रही कि वो आपका हित कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, उद्योग धंधों को विकसित कर सके, आपको रोजगार दे सके, बिहार में रोजगार दे सके। उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। नीतीश कुमार सरकार में भी आपने देखा है, मिले बंद की मिले का वो कि जो है मशीनें हैं वो ही बेच दी गई। ना मशीन रहेगी, ना मिल के लिए बात होगी, ना मिल खुलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जाओ भाई, आप दूसरे राज्यों में जाओ, आप मजदूरी करो। माँ से अपने बच्चों को अलग कर दिया गया, परिवार को अलग कर दिया गया। ये उसी ढंग की घटनाएं हैं एक तरह से, जिस प्रकार अफ्रीका से जो है अफ्रीका से लोगों को पकड़ करके जो है यूरोप में बेचा जाता था, दूसरी जगह जो है खेती मजदूरी के लिए ले जाया जाता था, वही आज चल रहा है। ये तरीका थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि लोकतंत्र है, तो तरीका थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन वही है। गिरमिटिया मजदूर जो बिहार से गए थे मॉरिशस वगैरह दूसरे जगहों पर, वही स्थिति आज भी है कि आप भी यहाँ से जाए, वहाँ फिर नाम कमाइएगा, फिर आप वहाँ के सरकार में आ जाइएगा और बिहार सरकार फिर जो उस समय की बिहार सरकार होगी जो सर वो आपका नाम लेगी कि नहीं हमारे यहाँ से मजदूर गए थे, वहाँ जो है वहाँ के शासक बन गए। ठीक है, लेकिन अभी संभावना वैसी नहीं है। ठीक है, आपको मजदूर बनाने का प्रयास जो है सिर्फ राजद गठबंधन में नहीं हुआ, वर्तमान का जो है सरकार है उसने भी किया है। आप इसको ध्यान रखें और उसको उस न्यूज़ को पढ़ें, उस जो रिपोर्ट को मैंने डाला है उसको पढ़ें और देखें कि इन लोगों ने कौन से रोजगार के अवसर आपके लिए खोले। बिहार की जनसंख्या अच्छी खासी है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कल ही बताया था कि बाढ़ और विभाजन ने हमसे जो है जो बचे खुचे उद्योग धंधे अच्छे खासे थे, टाटा नगर वगैरह, धनबाद वगैरह, बोकारो, रांची वगैरह,
वो सब जो है झारखंड में चले गए। 2000 में झारखंड अलग कर दिया गया हमारे से। और हमारे यहाँ हमारे पास जो समृद्धि का एक तरीका हो सकता था, जो रांची झारखंड का इलाका जो है वो खनिजों से संपन्न है, वो हमसे अलग कर दिया गया। और हमारे पास जो है कि खेती के कुछ ज़मीनें और बाढ़, ये 2 चीज़ें गिफ्ट में हमें मिली। खेती है, खेती करते हैं, लेकिन उससे उतना उत्पादन नहीं है, और उतना जो है बिहार जो दूसरे राज्यों में जितना उत्पादन होता है उतना बिहार में नहीं हो पाता है। और बाढ़ का तो विभेष का हम लोग रोज़ हर साल झेलते रहते हैं। इससे सरकार को बहुत फ़ायदा होता है, सरकारी कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बाढ़ राहत के लिए जो सामग्री आती है, जो पैसे आते हैं, उसमें उनका अच्छा बंदर बाँट हो जाता है, लूट हो जाती है। बाकी हम लोग तो पानी में तैरने वाले लोग हैं, तो फिर हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है। ये चिंता करें, ये चिंतित सोचने का विषय है। अभी वोट का समय है। याद करें कि आपके यहाँ की चीनी मिलें किसने बंद कराई, किस व्यक्ति ने जो है आपके यहाँ की चीनी मिलों का जो मशीनों को बिचवा दिया। आपको सपने दिखाते हैं, आपको बेरोजगार कर रखा है, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया और दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर किया। जहाँ एक परिवार बैठकर अपने माता पिता के साथ बच्चे जो है खाना पीना खाते हैं, वहाँ आज बच्चे जो है दूसरे राज्यों में जाके भूखे हैं, कैसे जीवन जीते हैं, भीड़ के साथ रहते हैं, एक कमरे में 10-20 लोग रहते हैं। वहाँ भी उनको झेलना पड़ता है। उन राज्यों के लोगों के द्वारा कुछ बातें होती हैं। कभी भगाओ के आंदोलन होता है कि भगाओ इन लोगों को, ठीक है। महाराष्ट्र में आपने देखा ही है, साउथ में भी भाषा का आंदोलन हो जाता है। कौन से लोग इनको बढ़ावा देते हैं? और सबसे बड़ी बात, तो आपको सबसे पहले जो पलायन के लिए किसने मजबूर किया? आपको कौन अशिक्षित रख रहा है, कौन पलायन के लिए मजबूर कर रहा है, जो कौन आपको रोजगार नहीं दे रहा है? तो ये ध्यान रखें। मैंने बातें रखी हैं, उस चीज़ को देखें। आप वीडियो में वो मैंने न्यूज़ शेयर किया है, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर हमारे यहाँ के उद्योग धंधे 33 में ये चीनी मिलें हैं, जिसमें से 11 चालू हैं, और अगर जो है 22 जो बंद पड़ी हैं, उनको भी चलाने का कोशिश किया जाए तो शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है अगर वहाँ 10-10 हज़ार भी लोग काम करें, 5-5 हज़ार लोग भी काम करें, तो हो सकता है लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये जो अपराधीकरण हुआ है शराबबंदी के नाम पर, वो कम से कम ना हो। तो शराबबंदी में बहुत सारे युवाओं को जो है नशे के दूसरे नशों के में चले गए। और शराबबंदी में बहुत सारे लोगों ने जो है शराब बेचने का रोज़गार अपना लिया। हालाँकि ये अवैध है बिहार में, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने अपनाया। मैं जहाँ का हूँ, मैं मनिहारी का हूँ। मेरे यहाँ सीमा लगती है बंगाल की, और सामने झारखंड की सीमा है। वहाँ से अक्सर शराब जो है का जो तस्करी होती है और बेचा जाता है, और उसमें खासकर यंग बच्चे ज़्यादा हैं। हमारे गाँव के आस-पास के लोग भी बहुत हैं उसमें। तो युवाओं से शिक्षा और रोज़गार के अवसर छीनकर उनको शराबबंदी के नाम पे शराब बेचने में लगा दिया गया। ये सरकार की कमी रही है। अगर उनको रोज़गार या शिक्षा की व्यवस्था दे करके उनको अगर ये किया जाता, तो शायद वो आज इन क्षेत्रों में नहीं जाते और शराबबंदी के में ना उलझते। तो एक चीज़ें ये भी हैं। दूसरा मैंने बताया कि कटिहार में जूट मिलें थी, जिसको बंद कर दिया गया। वहाँ जो 5-7 हज़ार लोग काम करते वो बंद है। मैंने मनिहारी की बात की कि मेरे यहाँ का जो मनिहारी में जो नावें चलती थी, बड़ी-बड़ी नावें, जो गिट्टी का कारोबार होता था, वो नावें बंद कर दी गई सरकार के द्वारा। नीतीश सरकार के टाइम में बंद हुआ, सरकार ने बंद किया। और इससे जो है हज़ारों लोग, जो हज़ारों परिवार जिससे चलता था, कम से 8-10 हज़ार लोग वहाँ मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और कमाते थे रोज़ डेली का, उनका जो रोज़गार छीन लिया गया। किन लोगों ने छीना, ये आपके विचार करने का विषय है। आप विचार करें और ऐसी लोगों को, ऐसी पार्टियों को बिहार में वोट ना दें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपके हित के लिए लड़ सकें, जो आपके हित के लिए बात कर सकें, जो आपके हित के लिए जो है अपने आप को जो है मजबूती से खड़ा कर सकें, ठीक है। ऐसे नई पार्टियां आई हैं कुछ, जिसमें एक जन सुराज है, उसकी ओर ध्यान दें। शिक्षित लोगों का जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते हैं, वैसी पार्टियों से बचे। जिसने आपका रोजगार छीना, जिसने आपको अशिक्षित किया, जिसने आपको शराबबंदी में उलझाया और आपके बच्चों को जो है शराब माफिया बनाया, वैसे लोगों से, वैसे नेताओं से राज्य को बचाएं। और ऐसे लोगों का चयन करें जो शिक्षित हों, समझदार हों, ईमानदार हों, आपके बच्चों के लिए, हित के लिए, आपके हित के लिए, बिहार के हित के लिए खड़े हो सकें, लड़ सकें और उनको एक अच्छा भविष्य दे सकें। तो बिहार के लिए जन सुराज, मेरी दृष्टि में जन सुराज ही हैं। नई पार्टी है और नए लोग हैं, नए नेता आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और शिक्षित लोगों का समूह है, और उसमें जाति ना धर्म की बात की जाती है। जाति धर्म को बाहर कर दिया गया है, ना हम जाति धर्म की ओर देखते हैं ना इसमें। तो कम से कम ऐसी चीज़ों को ध्यान दें और वैसे लोगों को बाहर करें जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य चुराया है, जिन्होंने आपको बेरोजगार किया है,
जो लोग आपको मजदूर बना रहे हैं, और उन लोगों को जिन्होंने आपको अपराधी बनाया था। तो इस तरह धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद। आपका वोट अनमूल्य है। आपका वोट ही आपका भविष्य तय करेगा, बिहार का भविष्य तय करेगा, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद।